अच्छा फ्लावर में फीमेल ऐसी होती है, हाँ फ्लावर में फीमेल ऐसी होती है। शायद आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको हम लोग या तो गाइनोशियम कहते हैं, या फिर सुनते रहना, या तो गाइनोशियम कहते हैं, या फिर यार इसको कार्पल कहते हैं, या फिर यार इसको पिस्टिल कहते हैं। कोई आपसे बोले ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कहाँ होती है ये? फूल में होती है। तो फिर फूल में बना, फूल में बनाया ना, देखिए फूल में बनाया, फूल के अंदर बनाया, फूल के अंदर बनाया और फूल के अंदर बनाया। डायलॉग सुनने धीरे धीरे मेरे फोन का स्पीकर कोई आपसे पूछे क्या है ये, बोले फीमेल पार्ट। फिर कहाँ आई है? फूल में। फूल में कभी बनाई, फूल में बनाएंगे, बोले फूल में बनाएंगे कि फूल है इसमें बना दिया, फूल है उसके अंदर बना दिया, फूल के अंदर बना दिया, फूल के अंदर बना दिया। अब ये बताओ इन फूलों में कितनी कितनी बनाई है? एक बनाएंगे, एक बनाएंगे, तो एक बनाएंगे तो शायद आपने सुना होगा मोनोकार्पोरेरी कहते हैं, ये तो 11th में भी पढ़ा होगा आपने। और यहाँ एक फूल में एक से ज्यादा बनाएंगे, एक फूल में एक से ज्यादा बनाएंगे, तो ये मल्टीकार्पोरेरी है, ये मल्टीकार्पोरेरी है। बहुत इजी है। कोई आपसे बोले भाई एक फूल में एक बनाएंगे, एक फूल में एक बनाएंगे, मोनोकार्पोरेरी। एक फूल में एक से ज्यादा दो बनाएंगे, एक फूल में एक से ज्यादा तीन बनाएंगे, मैंने तो एक से ज्यादा बनाने पे मल्टीकार्पोरेरी। उसमें भी ध्यान से सुनना, अलग अलग है ना, हाँ अलग अलग है। तो आपने सुना होगा एपोकार्पस है, एपोकार्पस का मतलब होता है अलग अलग। और अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, देखो दो को जोड़ के एक कर दिया मैंने, और ये देखो दो को जोड़ के एक कर दिया, सुना होगा सिनकार्पस बोलते हैं, तो ये सिनकार्पस है भाई। अभी मैंने कहा हर बार चीज थोड़ी बढ़ जाएगी। अब फिर दोबारा देखते हैं भाई कौन है, तो सर में तो फीमेल पार्ट, कहाँ है तो सर में तो फूल में, तो फिर फूल में तो ना धर दी, मैं तो फूल में धर दी। मैंने कहा यार एक फूल में एक धर रही है, एक फूल में एक धर रही है, मोनोकार्पोरेरी है, एक फूल में एक से ज्यादा, एक फूल में एक से ज्यादा मल्टीकार्पोरेरी है। उसमें भी अगर आप फ्री हैं तो एपोकार्पस है, और अगर आप फ्यूज हैं तो वो सिनकार्पस है। सिंपल। इसके अलावा और सुनिए जरा, यहाँ देखिए ओव्यूल दिख रहा होगा आपको, कितने ओव्यूल? एक ओव्यूल है। अगर एक ओव्यूल देखना है तो कोई बात नहीं, आप बीट में देख लो, मैंगो में देख लो, और धान में देख लो, कैडी बोले धान को, ये है। और इसमें एक है या एक से ज्यादा है, कोई बात नहीं, आपको बगीचे में खिलने वाले छोटे छोटे पौधे उनके फूल देख लेना, या फिर आप वाटरमेलन के फूल देख लेना, या फिर आप पपाया के फूल देख लेना। यार आपको वो ऐसे नहीं, तो आपसे कोई बोले तो आप बता देना द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी वेरी, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं उनकी संख्या वेरी होती है। अगर आप एक देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया इनके फूल देख लेना। और अगर आप एक से ज्यादा देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैंने वो भी बता दिया। तरबूज देख लो, पपीता देख लो, या बगीचे में मिलने वाले देख लो, धान देख लो, आम देख लो, गेहूँ देख लो, ऐसे मिलेंगे। सिंपल है। इसी में देखना पैराग्राफ भी खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा एक चीज और है जरा ध्यान से सुनिए, ये जो फीमेल है जिसको आप कह रहे हो फूल में होती है, फूल बोल रहे हो भाई, इसको हम या तो गाइनोशियम बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। बट अब एक बात बताएं, ये एक है या पूरा ग्रुप है? गाइनोशियम बोलते हैं। ये एक है या ग्रुप है? एक है, गाइनोशियम। गाइनोशियम एक में भी कह सकते हो, गाइनोशियम एक से ज्यादा में भी कह सकते हो। सिंपल है, आसान है। कोई आपसे बहसबाजी करे तो आप बता दें ऐसा गाइनोशियम एक में भी बोल सकते हैं, गाइनोशियम बोल जाते हैं। ये कार्पेल है, कार्पल्स है, पिस्टिल है, पिस्टिल्स है। सिंपल है, बहुत आसान है। अभी देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी सुनो। कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ आएगा, जो बच्चे न्यू ज्वाइनिंग में, और जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आवे सर मैं स्टेमिनो, अच्छा आवे सर मैं एंड्रोसियम हूँ, देखो ना बोल सके एंड्रोसियम, कहते ना सर एंड्रोसियम हम प्लूरल में बोलते हैं, सिंगल में ना बोलते। एक को मतलब ये है। और भाई तेरा एक और नाम सर स्टेमेंस, ऐसे लगा। या तो मुझे स्टेमेंस बोलो क्योंकि मैं ज्यादा हूँ, या मुझे आप एंड्रोशियम बोलो। मुझे आप स्टेमेन बोलना पर एंड्रोशियम मत बोलो। यहाँ सिस्टम अलग है सारा। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है तो अकेले में भी गाइनोशियम कह सकता है और झुंड में भी गाइनोशियम कह सकता है। वहाँ अकेले में मत बोलिए एंड्रोशियम, यहाँ अकेले में गाइनोशियम कह सकते हैं। ये डिफरेंस आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि गाइनोशियम में अकेले में कह सकता हूँ, पर एंड्रोशियम में अकेले में नहीं कह सकता, पर मैं गाइनोशियम अकेले नहीं कह सकता। सिंपल ये। फिलहाल हमारा टॉपिक आज का ये है, वो नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है हमारा। हम मेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज का फीमेल को निकाल देंगे। अब उसके बाद आगे बात को लेकर के चलते हैं। देखो आपको ये भी पता है कि ये स्टिग्मा है, कल शायद इसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड हुआ था, तो ये पोलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म था। उसके बाद आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये स्टाइल है, पतली लंबी सीधी सी ट्यूब है, और ये जो नीचे का उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है ये आपको पता है ओवेरी है। इसके अंदर ये डंडी होती है, शायद आपने प्लेसेंटा, अरे प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं 11th क्लास में पढ़ा था। प्लेसेंटेशन 5 प्रकार के पढ़े थे, याद करो। मार्जिनल पढ़ा था, एक्साइल पढ़ा था, फ्री सेंटर वगैरह अपने पढ़ा था। सिंपल ये है, तो वो चीज़ें। और इसके ऊपर ये जो लग रहा है ये भैया ओव्यूल है। ओव्यूल का एक और नाम शायद आपको पता होगा मेगा स्पोरेंजियम है। और अगर एक से ज्यादा होंगे तो आप ओव्यूल्स कहोगे, जिसका एक और नाम मेगा स्पोरेंजिया बोलोगे। अब एक मिनट जरा मेरे साथ चालू हो जाओ यार। फीमेल पढ़ रहे हैं, मेल पढ़ रहे हैं? फीमेल पढ़ रहे हैं। फूल में है क्या? हाँ फूल में है। तो उसको क्या क्या नाम देते हो तो तुम्हें पता ही है। अगर फूल के अंदर एक है तो मोनो है, एक से ज्यादा है तो मल्टी है, मल्टी में भी अलग अलग है तो ठीक है, अगर जुड़ी हुई है तो भी ठीक है। सिंपल ये। बाकी आपको पता है दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड होता है, उसकी लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो। उसके नीचे धुंधली पतली स्टाइल है, नीचे का बेसल मल्च पार्ट उभरा हुआ जो हिस्सा है उसका ओवेरी कह रहे हो। इनसाइड का ओवेरी, ओवेरी के अंदर खाली जगह लोक्यूल बोलते हैं।
या फिर इसको ओवेरी के अंदर खाली जगह ओवेरियन कैविटी कहते हैं, और उसके अंदर आपको ये डंडी सी प्लेसेंटा है, इस पे ये अराइज हो रखा है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल का एक और नाम है। किताब पढ़ लेते हैं, किताब में आ जाओ। बता देना एक से ज्यादा ओव्यूल, वो बता देना एक फीमेल है, एक से ज्यादा फीमेल है, सारा फीमेल जो है वो अलग अलग है या दो ही हुई है, बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ सारा आप बता देंगे। अब एक काम करते हैं, ओव्यूल को बाहर निकाल लो, अरे बेटा बाहर, याद रखिए वापस अंदर बिठा लूँ, अभी आपने निकाला है वापस अंदर बिठा लो, ढक्कन खोला है बाद में लगेगा भी तो, हाँ तो बाद में लगाना भी है भाई, तो आपने निकाला है बाद में डालेंगे भी लास्ट में, ठीक है। ओव्यूल आपने निकाल दिया, ये रहो। चल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से ये आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे बारे में कुछ भी सुनने से पहले आप ये समझ लेना कि मैं इमैच्योर ओव्यूल हूँ। मैंने कहा तो मैच्योर कब होगा, कहता आज की क्लास में, ठीक है भाई। मैंने जब इसको निकाला, मैंने कहा तो माइक्रोस्कोप से, कहता है ऐसे दिखता है, मैंने कहा माइक्रोस्कोप से तो ऐसे दिखता है, कहता हाँ मैं अभी इमैच्योर हूँ, मैच्योर आज की क्लास में हो जाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। अब 1 नंबर जो है वो आउटर इंटीग्यूमेंट है, और 2 नंबर जो है वो इनर इंटीग्यूमेंट है, 3 नंबर आपको पता होगा न्यूसेलस, न्यूसेलस। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ भाई, देखो न्यूसेलस में होते हैं छोटे 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 बहुत सारे सेल होते हैं न्यूसेलस में। ये न्यूसेलस में छोटे छोटे सेल है, मैं थोड़ा गुचुर गुचुर कर रहा हूँ, बट आप थोड़ा ठीक से बना लेना, आप ऐसे बनाना है, ऐसे सुंदर से बना लेना। तो ये न्यूसेलस के सेल है, छोटे 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 सारे में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये न्यूसेलस के सेल है, न्यूसेलर सेल। ये कोई आपसे बोले भाई ऐसा है, देखो न्यूसेलस आता है, उसमें न्यूसेलर सेल्स को देखते हैं ग्रीन। अब ये बताइए, सुनिए, क्या ये सारे न्यूसेलर सेल्स एक जैसे हैं या इनमें एक सेल अलग है? एक सेल अलग है। इट इज लार्ज इन साइज। व्हाई इट इज लार्ज इन साइज? बिकॉज इट इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, ये देखिए जरा प्लीज ध्यान से सुनिए, ये सेल है ना, ये सेल है, ये ठीक है, ये अच्छा ठीक है, आगे ये तो 11th क्लास में है। सेल पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ करता है, एक्सपेंशन करता है, देन डिवाइड होता है। लेकिन एक सेल कह रहा है बस आगे ना, मेरे यू क्या कर रहा है, कहता भाई मैच्योर हो जाऊंगा, डिवाइड नहीं। मैं क्यों? कहता भाई काम हम तो करेंगे, तुम मुझे फिर से बाल अवस्था दे दोगे, मैं काम कैसे करूँ? मेरे को बड़ा होना है, काम करना है, मुझे डिवाइड नहीं करना। अगर ये ऐसे करेगा, ऐसे नहीं करेगा, तो उसको डिफरेंशिएशन करेगा, इसीलिए बड़ा वो ठीक है। और ये छोटे छोटे चंगे पुंजे साले ये यूं करे हैं, इसलिए छोटे छोटे चंगे पुंजे एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये बात, अभी चेक करवाऊंगा, चिंता मत करो। बट फिलहाल आपसे कोई बोले ये क्या है, न्यूसेलस का एक सेल है, अच्छा इट इज वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, हाँ ये वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, और न्यूसेलस का ही एक सेल है। वो बड़ा क्यों है? वो बड़ा इसलिए क्योंकि वो डिफरेंशिएट है, वो डिफरेंशिएट है, और उसका नाम शायद आपने सुना होगा, मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है उसका नाम, MMC बोलते हैं शॉर्टकट में। थोड़ा दिमाग लगाना है आप। कोई आपसे बोले चित्र किसका है, ओव्यूल बताइए, ओव्यूल मैच्योर है मैच्योर? मैच्योर, अरे मैच्योर आज ही होगा, चिंता मत करो। इसके अलावा भाई एक नंबर आउटर इंटीग्यूमेंट है, 2 नंबर आपके इनर इंटीग्यूमेंट है, सारा हरा सारे सेलों से भरा हुआ न्यूसेलस है। न्यूसेलस के सेल वैसे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्ट करते हैं, तो वो छोटे छोटे होते हैं क्योंकि वो एक्ट करते हैं, वो डिवाइड होते चले जाते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे होते हैं। बट एक सेल खराब नहीं होता है न्यूसेलस का। वो कहता है योगेश भाई मैं बड़े होकर काम करूँगा, मैं डिवाइड काम क्या करेगा, वो काम करेगा, लेकिन मैं बड़े होकर भी काम करूँगा। मैंने कहा ये बताएंगे आप मुझे, ध्यान से सुनना। ये ऊपर तक ये गड्ढा होता है, इसको कुछ बोलते हैं, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल बोलते हैं, इसीलिए ऊपर वाले एंड को शायद माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, इसीलिए ऊपर वाले एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। नीचे वाले एंड को क्या बोलते हैं? अच्छा चलो आपको कुछ नाम पता है, तो जीरो नहीं, अच्छी बात नहीं यार। इस लाइन को क्या बोलते हैं? हाइलोम बोलते हैं। इसके इधर का हिस्सा फ्यूनिकल होता है भाई, फ्यूनिकल होता है भाई, और ये प्लेसेंटा है भाई, ये प्लेसेंटा है भाई। अच्छा मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ यार, ये जो आप सेल देख रहे हो, जिस बात कह रहे हो कि ये अरे ये डिफरेंशिएट है, आप उसका नाम भी बता रहे हो भाई, मेगास्पोर मदर सेल है। आप मुझे बताइए ये जो सेल है ये एक्चुअली में बीच में है, नीचे है, ऊपर? ऊपर किधर की तरफ है? माइक्रोपाइल की तरफ है, माइक्रोपाइल है। चलो पढ़ लेते हैं इस बात को, किताब में आ जाओ। ये रही लाइन देखो, एनसीईआरटी यहाँ लिखा हुआ है ओव्यूल जनरली, ओव्यूल जनरली भाई, ये रहा ना, ये रहा ये। तो हाँ भाई कहता सर मैं ना जब जरूरत पड़ेगी तो मियोसिस डिवीजन करूँगा मैं,
ठीक है भाई, जब तो जरूरत पड़ेगी तब मियोसिस रिवीजन करेगा। अच्छा 11th क्लास में चैप्टर था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और चैप्टर भी प्लांट का ही है। आज भी जाकर के पढ़ लेना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन है, और उसमें ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन में डिवाइड ना हो, लेकिन डी डिफरेंशिएशन में डिवाइड होता है। डिवाइड में मियोसिस करेगा। मियोसिस में आपको भी पता है एक सेल पहले 2 में टूटता है, फिर 2 सेल आगे भाई 4 में टूटते हैं, तो 4 आप ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो भाई जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मियोसिस करूंगा। मियोसिस में एक सेल 2 में टूटेगा, 2 सेल आगे 4 में। आप ये भी जानते हो भाई, 1 मिनट ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो जाएगी। सारा 2 है नहीं, ये सारा 2 है। अब इसे कैसे लिखोगे, इस पे आप ऐसे टैग लगा दो, सारा 2 है नहीं, तो यहाँ लिख दो 2n, यहाँ पे लिख दो आप 2n, किसी की भी फ्लूइड पूछा यहाँ पे लिख दो बड़ा सा 2 है, और इसमें भी छोटे से लिख दो 2। कोई आपसे बोले भाई सारा डिप्लॉइड फेज है, डाइप्लॉइड फेज है, सब डिप्लॉइड। कोई आपसे बोले स्टिग्मा डिप्लॉइड, स्टाइल डिप्लॉइड, प्लेसेंटा डिप्लॉइड, ओव्यूल डिप्लॉइड, एक नाम डिप्लॉइड, इंटीग्यूमेंट डिप्लॉइड, न्यूक्लियस डिप्लॉइड। ये मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको, कहाँ है ये क्वेश्चन। ये है इस पेज पे सबसे नीचे क्वेश्चन, पढ़ो उस क्वेश्चन को, आधा हो गया वो। कहता है बताओ भाई किसकी क्या फ्लूइड है, पहले किसकी पूछ रहे हैं, दिख नहीं रहा तुम्हें, न्यूक्लियस ट्यूनिंग पे चल रहा है तो डिप्लॉइड है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एमएमसी, ये तो रहा है एमएमसी डिप्लॉइड है। उसके बाद कहते हैं हमारा नाम तो वो है मेगास्पोर्स। अच्छा हमारा नाम मेगास्पोर है, तुम्हारा नाम क्या है? सर हमारा नाम भी मेगास्पोर है। नाम सेम क्यों है तुम्हारा? कहता है क्योंकि हमारी औकात से नहीं, तुम दोनों का नाम दे, तुम दोनों का भी मेगास्पोर नाम है, तुम दोनों तुम चार का मेगास्पोर नाम है, तुम्हारा नाम तो औकात से ही है। अब रुक जाओ 1 मिनट भाई, कौन सा डिफरेंस नहीं है? मियोसिस में शायद आपको पता है 2n से n हो जाता है और फिर n ही रहता है। ये भाई मैंने सुना है मियोसिस में रिडक्शन होता है ना, 2n से n हो जाता है और फिर n ही रहता है। तो ये बताइए औकात क्या है? औकात क्या है? नाम तो सेम है, औकात से तो ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। तो जब सेम ही चीजें सेम ही तो नाम है, तो चेक कुछ तो है। सिंपल ये वो चीज है, सेम ही है भाई, सिंपल। इसीलिए भाई नाम सेम है तुम्हारे। मेगास्पोर फर्क सिर्फ इतना है कि भाई तुम 2 के झुंड में हो, इसलिए तुम्हें टेट्राड कहा जाता है, तुम 4 के क्लस्टर में हो इसलिए टेट्राड कहा जाता है। टेट्रा का मतलब 4, डी का मतलब झुंड, सिंपल। 2 का झुंड है, ये 4 का झुंड है, ऐसा है मेगास्पोर, सिंपल ये है। तो ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। काम करते हैं जरा पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ो, भी बनाई थी, हाँ पूरी बनाई थी। कितनी बनाई थी? 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। कैसे? अगर जुड़ी हुई भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ओव्यूल, हाँ वो भी बनाए थे, वो भी कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिए। ओव्यूल दिखने में कैसे होता है वो निकाल के ही बता दिया, और ये भी बोला था कि बाद में डालना भी है। जब आपने ओव्यूल निकाला था वो इमेच्योर था, धीरे धीरे पढ़ते रहो, क्लास में मेच्योर भी हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ मेच्योर बंदा मेच्योर ही होता है भाई। कौन सी बात है, बाद में मेच्योर हो जाते हैं, सिंपल। इसके अलावा आपने मुझे कहा ये वाला जो सेल है ये न्यूक्लियस में एक सेल है, लेकिन ये इनसे अलग है, ये छोटे छोटे से हैं सारे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि मैच्योर हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन जब जरूरत होगी तो वो डिवाइड करेगा और मियोसिस करेगा। मियोसिस में आपको पता है 2n से n और फिर n ही रहता है, दोनों के औकात सेम है इसलिए नाम से फर्क इतना है कि 2 के झुंड में टेट्राड है, वो 4 के क्लस्टर में टेट्राड, सिंपल। अब शायद आपने ये पढ़ा होगा, मुझे आप लोगों को नहीं पता कि 3 सूख जाते हैं 1 बचता है, ये पढ़ा होगा आपने, है ना? तो यहाँ 3 सूख जाते हैं 1 बचता है, ये सूख जाएगा, ये सूख जाएगा, ये सूख जाएगा, और ये अकेला होगा जो बचेगा, और ये फंक्शनल होगा क्योंकि ये काम करेगा, इसलिए फंक्शन नाम तो मेगास्पोर है इनका, ये हो जाएगा। ऐसा सारे पौधों में नहीं होता, लेकिन 100 में से 90 पौधों में यही होता है, यानी कि सारों में नहीं होता, 100 में से 90 मेजॉरिटी में तो यही होता है। सो इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अधिकतर फूल देने वाले फूलों की बात करते हैं। सो इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 100 में से 90 के अंदर 3 मेगास्पोर सूख जाते हैं, 80 मेगास्पोर काम करता है। काम क्या करता है वो भी बताऊंगा, एक काम करो अगले पैराग्राफ की पहले ये क्या करेगा, प्लीज ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं माइटोसिस करूंगा, भाई कैसा माइटोसिस करेगा, एक क्लियर माइटोसिस करूंगा। मैंने कहा ये क्या है सर? सिर्फ न्यूक्लियस प्रोटीन। मैंने कहा फिर क्या करेगा? कहता है फिर शिफ्ट करूंगा। कैसा शिफ्ट करेगा? पोलर शिफ्ट करूंगा। पोलर शिफ्ट क्या होता है सर? एक न्यूक्लियस ऊपर एक न्यूक्लियस। मैंने कहा देख लेना भाई, अरे काम कराया तो कहता है हाँ काम करूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई क्या काम करे? कहता है न्यूक्लियर माइटोसिस। फिर क्या करेगा? कहता है पोलर शिफ्टिंग करूँगा, एक न्यूक्लियस ऊपर वाले पोल पे, एक न्यूक्लियस नीचे वाले पोल पे। अच्छा औकात बताओ उसकी क्या है? n औकात की, तो उसमें यार n ही देखो तुम क्या करी हुई है। अब एक बात बताओ, डिवीजन कौन सी हुई है? माइटोसिस में तो A का वही रहता है, A का वही रहता है, सिंपल है। अब क्या करेगा? कहता है 2 बार माइटोसिस करूंगा लगातार। अच्छा 2 सीक्वेंशियल माइटोसिस करेगा? कहता है हाँ 2 बार लगातार करूंगा। और ये देखो एक बार मैंने ये कर ली है और एक बार मैंने और कर ली है, ये होता है, सिंपल। तो यहाँ भी मैंने न्यूक्लियर माइटोसिस करी है, आपको दिख रहे होंगे मेरे न्यूक्लियस 2 से 4 हुए हैं। फिर दोबारा मैंने न्यूक्लियर माइटोसिस करी है, तो आपको शायद दिख रहा होगा 4 से 8 हो गए, सिंपल है। चूंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम बराबर ही रहते हैं तो n का सारा n ही चलेगा, सिंपल ये है। अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा तो आप बस उस बात का जवाब दे देना, मुझे ये बता दो इसका नाम क्या है?
ये कितने न्यूक्लियस हैं इसमें? दो बेटे, 2 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसाइट है ये। इसमें भी 2 है ना, आप नाम यहाँ लिख लेना, 2 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसाइट। इसमें कितने हैं? अच्छा, तो 4 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसाइट, 4 न्यूक्लियस एम्ब्रियोसाइट, ये हो जाएगा भाई। अब इसमें कितने हैं? तो 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसाइट है, 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियोसाइट है, ये है भाई। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि थोड़ी देर के लिए लाइनों छोड़ करके यहाँ पे देखो, हम देख रहे हैं एम्ब्रियोसाइट थोड़ा सा डिटेल, हम देख रहे हैं एम्ब्रियोसाइट थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा उसी पेज की पहली लाइन सबसे ऊपर। कौन सी डिवीजन करिएगा? उसके बाद क्या करना है भाई? 2 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसाइट, ये लिखा है, आगे बढ़ो आराम से पढ़ना। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस है, डिवाइड माइटोटिकली, वो माइटोसिस डिवीजन करेगा, 2 न्यूक्लियस बना लेगा, सारे दोनों के दोनों अपोजिट पोल पे जाएंगे, 2 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसाइट देगा। अच्छा ये बताइए यहाँ के बाद कितनी बार माइटोसिस हुई है? लगातार हुई है 2 बार। सिंपल। और उससे आपने देखा भाई 4 और 8 न्यूक्लियस भी आगे लिखा है, देखो लिखा हुआ है 2 ऐसे लिखा हुआ है, 2 और सीक्वेंशियल माइटोसिस होंगी और उनसे 4 और 8 न्यूक्लियस वाला मामला तैयार हो जाएगा। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ न्यूक्लियस छूट रहे, सेल वॉल ना नहीं। सिंपल। राइट, न्यूक्लियस तोड़ सेल वॉल कहां है भाई? न्यूक्लियस तो ये न्यूक्लियस तोड़ दिया, सेल वॉल नहीं है, न्यूक्लियस तो इसके ऊपर सेल वॉल नहीं, ये भी लिखा है, आराम से पढ़ना। कहता है इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट, आपके लिए इंटरेस्ट चलेगा थोड़ा सा कि ये माइटोसिस डिवीजन जो हो रही है स्ट्रिक्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, ऐसे लिखा हुआ है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे काम होगा। आप सीधा बता देना भाई, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, सारे न्यूक्लियस होते हैं, कहां है तेरी सेल वॉल, कहां है? तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है इनके सेल वॉल। अब क्या होगा? अब चूंकि नीचे इतनी जगह तो है नहीं, तो मैं इस चित्र को यहाँ समझा देता हूँ। आजा बेटा जरा यहाँ, तो ध्यान से सुनना भाई, कितने न्यूक्लियस हैं? 8 में से 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में, बड़ा होगा। अब सुनना, 6 पे आ जाएगी सेल वॉल, 6 पे देखिए प्लीज, 1 पे आ गई, 2 पे आ गई, 3 पे आ गई, 4 पे आ गई, 5 पे आ गई, 6 पे आ गई, 6 पे आ जाएगी, तुम पे नहीं आएगी, 6 पे आएगी। फिर से सुन लो भाई, आउट ऑफ 8 में से 6 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल वॉल, सेल बन गई। ये लाइन के नीचे कहीं लिखी है, पढ़ लो है। तो देखो लिखा है 8 बनने के बाद सेल वॉल गिरेंगी, सेल वॉल गिरने के बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट, वो ठीक है, इससे 2 लाइन नीचे दिख रहा है मुझे 6 ऑफ 8। पर 6 में से ना 8 में सेल वॉल आ जाएगी, वो सेल बन जाएंगे बस, और ये जो 2 बीच में रह गए ये ऐसी रहेंगे। आसान है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से मैं दे रहा हूँ 6 में तो सेल वॉल आ जाएगी, 2 ऐसे के ऐसे रहेंगे। अच्छा एक चीज़ और है भाई, ये तीनों के तीनों शायद आपको पता है क्या है, एंटी कोडाल्सेन है ना, ये क्या है? एक्सेल, वो तुम्हें पता है, अच्छी बात है। ये क्या है? ये क्या है? सेंट्रल सेल है। तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं? सही कह रहे हो, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं भाई। शायद सबकी औकात है थी, तो सबकी औकात है थी, तो वहीं लगा लोगे, तेरी औकात भी है, तेरी औकात भी है, तेरी औकात भी है, n है। मुझे याद है कल मैंने आपको बताया था फिलीफॉर्म एपरेटस, ये बताया था, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, और फिलीफॉर्म एपरेटस कल कोलन ट्यूब बुला रहा था, ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कौन सा सेल है? ये बता सकते हैं कौन सा सेल है? मैंने सुना है इनको इकट्ठा मिला के एग एपरेटस कहते हैं, तो ये एग एपरेटस है। क्या आप मुझे बता सकते हैं पूरा डायग्राम किसका है? ये कह रहे हो यार, ये पूरा डायग्राम एम्ब्रियोसाइट का है। एक और नाम क्या होगा आप बता सकते हैं? इसके बाद होगा जो एनसीईआरटी में लिखा होगा, इसके बाद ये होता है दोनों पोलर न्यूक्लियस मिलके एक हो जाता है, तो बन जाता है NN2L, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है, और आपका ओव्यूल मैच्योर हो जाता है। वो लिखा हुआ नहीं है, वो 11th की बुक में लिखा हुआ है। 11th क्लास के अंदर भी प्लांट किंगडम में लास्ट में देखना एंजियोस्पर्म, वहाँ जाके पढ़ लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको कि ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियस होते हैं ये भी आपस में मिल जाते हैं, और ये आपस में मिल करके बन जाता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि प्राइमरी तो हमें है ही, अब इसलिए नया कुछ बना वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, और NN2L डिप्लॉयड, सिंपल ये हो जाएगा। आप एक काम करो, क्वेश्चन छोड़ दिया तुमने प्लोइडी वाला क्वेश्चन था ना नीचे इधर वाले पेज पे, तो एक बार उसको पढ़ना, उसमें आगे क्या क्या रह गया? फंक्शनल मेगास्पोर, ये रहा हैप्लॉइड है N, और देखना आगे क्या लिखा हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये फिलहाल तो एनसीईआरटी के हिसाब से सारे हैप्लॉइड हैं इसमें। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन शुरू से सोचो क्या पूछ रहा था। एक तो न्यूक्लियस का पूछ रहा था 2N, सिंपल। दूसरा भाई MMC पूछ रहा था 2N, तीसरा इसने मुझसे ये पूछा भाई N, चौथा इसने मुझसे वो पूछा भाई A, तो बता देना सारे सेल है ना, ये
ऑल स्ट्रक्चर इसका है हैप्लॉइड है। टीचर आपसे वाइवा में बहस करे नहीं तो कुछ गलत बोल रहा है, उसको बोलना सर वो आप जो कहना चाह रहे हो ना वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा, सिंपल वो 11th में लिखा हुआ है ये कि ये डिप्लॉइड बन जाते हैं, बाकी सब हैप्लॉइड सिंपल एन रहेगा एन रहेगा एन रहेगा एन रहेगा एन रहेगा एन रहेगा, पर ये चुन हो जाएगा तो ये फ्यूज हो जाते हैं, पर वो 12th में है नहीं इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, तो वो आगे बोलेगा नंबर। आगे बात को लेकर के चलते हैं। भाई काम करो, जो तुमने सुनना ये ऐसे रायता फैलाया ना तुमने, इस रायते को समेटो सारा, तो एक काम करो, सुनो मेरी बात, बाहर निकालो ना हैंड जिसको वापस अंदर डाल दो, उसको अंदर डाल दो, तो एक नया डायग्राम बनेगा आपका कुछ ऐसा ही। देखो ये फीमेल है, फीमेल के अंदर ये ओव्यूल है। भाई तुमने क्या करा था, फीमेल के अंदर से ओव्यूल निकाल दिया, तो वापस डाल दो, तो फीमेल के अंदर मैंने ओव्यूल डाल दिया। अच्छा उसका भी तुमने सेल निकाल के ये बना दिया था, इसको भी यहाँ वापस डाल दो आप। लेबलिंग तो कर ही हो गया, हम देख करके सारे लगा देना माता सिंपल है। भाई मैच्योर फीमेल है, उसमें मैच्योर ओव्यूल है, मैच्योर एम्ब्रियोस है। क्वेश्चन आंसर में देखते हैं एक बार कुछ निकलेगा क्या, देखो अरे वो चार क्या बनाया तुमने, इसका मेगास्पोर बनाए हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ आपने मेगास्पोर, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन मेगास्पोर, तो आपने मेगास्पोर बनाए हैं चार, ठीक है, मतलब 4 मेगास्पोर बनाए हैं, इसलिए आपने मेगास्पोर बनाए। जेनेसिस का मतलब क्या था, फॉर्मेशन होता है ग्रीक भाषा का शब्द, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, oo का मतलब होगा, उसी तरीके से मेगास्पोर जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन है, मेगास्पोर्स का बना दिया। एक तो ये बात हो गई भाई। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, ये बताओ चारों सेल काम कर रहे थे या एक अकेले ने पहला, एक अकेले, बाकी 3 तो मर गए। भाई ये 4 थे ना आपके, 4 में से 3 मर गए, एक ही तो है जो चाचा चौधरी बन रहा है, और शायद आपको बताया एक ही चाचा चौधरी बने, इसे बोले मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कोई बोले ये क्या लिखा हुआ है, कुछ बोला हिंदी में, सोच सारा ये जो डेवलपमेंट तुमने कराया है एक अकेले मेगास्पोर से कराया है, मोनो का मतलब एक अकेला, मेगास्पोर से सारा डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर वाला जो पेज है उसमें पेन गए हो और वापस पहले वहीं आ गए, फ्लूइडी वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उससे ऊपर की 4 लाइनें छोड़ रखी हैं मेरी, पढ़ो उससे ऊपर की 3-4 लाइनें देखो, वो लिखा हुआ है ओनली, सिर्फ ये जो अकेला फंक्शन बचा हुआ है, जो बाकी 3 तो मर गए, वही बनाएगा, आगे फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया उसने फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी अकेले से बनने को लिखा होगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि एक अकेले से बनेगा। अब आ जाइए वापस क्वेश्चन आंसर, 3-4 क्वेश्चन हो गए भाई। क्वेश्चन आंसर हो गए ना, आप एक काम करो, ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो पहले, ओव्यूल का चित्र बनाना है, पूरा ओव्यूल का चित्र, और सारी लेबलिंग कर देना आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी है ये कहता है। उससे अगला पढ़ना है यार, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, बताया तो एक अकेले से ही हुआ है, बाकी 3 तो मर गए, तो ये लिख लेना। उससे अगला भाई इसका कह रहा है 7 सेल 8 न्यूक्लियस, यही तो है शायद, इसमें 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल इनमें आप देखो, गिन लो भाई, एंटीबॉडी कितने हैं, 3, एक ये है, एक ये है, 2 ये हैं, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 सॉरी ऐसे लगा लो ना पहले काउंट के लिए, एक ये है आपका, 2 ये हैं आपके, एक ये है आपका, और 3 ये हैं आपके, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7 तो सेल हो गए, न्यूक्लियस काले काले नहीं, 8 है, ये बढ़ाना है आपको। और कोई क्वेश्चन आपका, और कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा, 13वें क्वेश्चन का इंप्लीमेंट कर लोगे बस, और कुछ ठीक है भाई। फीमेल खत्म हो गई ना, नेक्स्ट क्लास में मेल कराऊंगा मैं आपको, कोलन ग्रेन तक ले जाऊंगा, उसके आगे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि कोलन ग्रेन के आगे तो कल ही पढ़ा है, हम लोग कल की क्लास में मिल रहे हैं, कल मेल पढ़ने में काम हो जाएगा, डबल प्रोटेक्शन